Hello, friends. Welcome to the Eduis Tech channel, where learning is fun and easy. अंग्रेजी ग्रामर में ना एक बड़ा ही मजेदार टेंस है जो अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये बिल्कुल एक पुल जैसा है जो अतीत को यानी पास्ट को आज से यानी प्रेजेंट से जोड़ता है। तो चलिए आज इस पुल को पार करना सीखते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम उस अतीत वर्तमान पुल को समझेंगे कि ये है क्या। फिर हम देखेंगे कि इसे इस्तेमाल करने के 4 सही मौके कौन से हैं। इसके बाद वाक्य बनाने का तरीका सीखेंगे, सही वर्ब फॉर्म्स चुनना सीखेंगे और आखिर में उन आम गलतियों से बचेंगे जो अक्सर हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले कदम से, अतीत वर्तमान का पुल। आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस असल में है क्या? सोचिए कि एक ऐसा काम है जो हुआ तो पास्ट में था, लेकिन उसकी परछाई या उसका असर आज भी मौजूद है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये नहीं है कि काम कब हुआ, बल्कि ये है कि उसका आज पर क्या असर पड़ रहा है। यही वो पुल है जो दोनों समय को एक साथ जोड़ता है। इसका स्ट्रक्चर समझना तो पता है बहुत ही आसान है। ये एक सिंपल से फॉर्मूले की तरह है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, और आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़ वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम V3 फॉर्म भी कहते हैं। बस इन 3 चीज़ों को मिला दीजिए और सेंटेंस तैयार। ठीक है, स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, पर बड़ा सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कब करना है। चलिए ऐसे 4 खास मोमेंट्स को देखते हैं जहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एकदम फिट बैठता है। पहला मोमेंट जब किसी काम का नतीजा अभी भी हमारे सामने हो, जैसे शी हैज़ ब्रोकन द ग्लास। इसका मतलब है कि कांच तोड़ने का काम तो पास्ट में हुआ, पर नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि कांच अभी भी टूटा हुआ है। इसी तरह आई हैव लॉस्ट माई कीज का मतलब है कि चाबियां अभी मेरे पास नहीं हैं। दूसरा मोमेंट है जब हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, वो काम जो हमने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किए हैं। जैसे ही हैज सीन द ताजमहल। उन्होंने ताजमहल कब देखा ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि ये अनुभव उनके पास है। तीसरा मोमेंट तब आता है जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और आज भी चल रहा है। यहाँ हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर हमें बताता है टाइम पीरियड, जैसे फॉर 5 years, और सिंस बताता है एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे सिंस 2020। दोनों ही मामलों में काम अभी भी जारी है। और चौथा मोमेंट है कुछ खास सिग्नल वर्ड्स के साथ। ये शब्द जैसे जस्ट, ऑलरेडी और येट एक तरह से हिंट देते हैं कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हो सकता है। जस्ट का मतलब है बस अभी अभी, ऑलरेडी का मतलब उम्मीद से भी पहले, और येट का इस्तेमाल अभी तक के लिए सवालों और नेगेटिव वाक्यों में होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि इसे कब यूज करना है, तो चलिए अब सीखते हैं कि इससे अलग अलग तरह के सेंटेंस कैसे बनाएं, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और सवाल। पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सबसे सीधा काम है। फॉर्मूला वही है जो हमने पहले देखा था, सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव और फिर V3। उदाहरण के लिए दे हैव वन द मैच। अब पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना तो और भी आसान है। आपको बस इतना करना है कि हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा देना है। तो शी हैज़ कंप्लीटेड द वर्क बन जाएगा शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड द वर्क। अच्छा, अब अगर सवाल बनाना हो तो क्या करें? यहाँ हम स्ट्रक्चर में एक छोटा सा बदलाव करते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ या हैव को उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। तो ही हैज़ गॉन टू स्कूल सवाल में बन जाएगा हैज़ ही गॉन टू स्कूल। चलिए अब बात करते हैं इस टेंस के सबसे ज़रूरी हिस्से की, वर्ब फॉर्म्स। सही वर्ब फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल या V3 का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वर्ब्स 2 तरह के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वर्ब्स का V3 फॉर्म बनाना आसान होता है, ज्यादातर बस ed लग जाता है, जैसे प्ले का प्लेड। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स के V3 फॉर्म्स अलग होते हैं, जैसे गो का गॉन और सी का सीन। इनको याद करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, वो आम गलतियां जिनसे बचकर इस टेंस पर अच्छी पकड़ बनाई जा सकती है। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। जरा इसे देखिए, आई हैव वेंट टू स्कूल। क्या इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है? जी हाँ, बिल्कुल। वेंट जो है वो वर्ब का V2 यानी सिंपल पास्ट फॉर्म है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हमें चाहिए V3 फॉर्म जो होता है गॉन। तो सही वाक्य है आई हैव गॉन टू स्कूल।
चलिए एक और आम गलती देखते हैं। I have seen him yesterday। ये सुनने में शायद सही लगे, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट हम तब यूज करते हैं जब टाइम फिक्स नहीं होता। जैसे ही आप yesterday, लास्ट वीक या in 2010 जैसा कोई पक्का टाइम बताते हैं, तो आपको सिंपल पास्ट टेंस यूज करना पड़ेगा। इसीलिए सही वाक्य है I saw him yesterday। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अतीत से वर्तमान को जोड़ने वाला एक पुल। अब एक सवाल सबके लिए, किसी के भी जीवन में ऐसा कौन सा बीता हुआ अनुभव है जिसका असर आज तक महसूस होता है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इस सवाल के जवाब में ही इस टेंस की असली आत्मा छिपी है। That's all for today. If you like this video, like, share, subscribe to EduWise Tech channel. See you in the next video.